बात है 2018 की। जैसलमेर के राजस्थान में बाइक रेसिंग होने वाली थी। इसमें हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से बाइक राइडर आए हुए थे। इनमें से एक अजबाक मोन भी था। अजबाक मोन अपने 5 दोस्तों के साथ प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। 5 दोस्त तो शाम होने पर वापस आ जाते हैं, मगर अजबाक मोन नहीं आते। तो क्या हुआ था अजबाक मोन के साथ उस बड़े से रेगिस्तान में? चलिए सब कुछ जानते हैं। अजबाक मोन केरल के कन्नूर जिले में रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई होने पर वो काम के लिए यूएई चले गए। वहाँ पर वो अच्छा पैसा कमा रहे थे, मगर उनका दिल बाइक रेसिंग में ही लगे रहता है। इसलिए वो भारत के बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर वो आईटी कंपनी में काम करते हैं। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात सुमेरा परवेज नाम की लड़की से होती है। दोनों में दोस्ती होती है, फिर प्यार भी होता है। बाद में दोनों शादी भी कर लेते हैं। दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही थी, मगर अजबाक मोन एक टीम बनाने के बारे में सोचते हैं। वो 5 लोगों की एक टीम बना भी लेते हैं। 2 लोग विदेशी थे और 3 लोग भारतीय थे। वे सब दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बाइक रेसिंग में हिस्सा लेते हैं। अजबाक मोन देखते ही देखते भारत के टॉप 10 राइडर बन जाते हैं। उनको पता चलता है कि राजस्थान के जैसलमेर में बाइक रेसिंग होने वाली है। वह अपने 5 दोस्तों के साथ जैसलमेर जाते हैं। वे सब प्लान बनाते हैं कि रेसिंग को अभी कुछ दिन बाकी है, क्यों ना हम कल प्रैक्टिस करें। सब लोग 16 अगस्त 2018 को प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, मगर अचानक से अजबाक मोन गायब हो जाते हैं। सब दोस्त अजबाक मोन को ढूंढते हैं। 16 अगस्त की रात गुजर जाती है। 17 अगस्त को ढूंढा जाता है। अजबाक मोन नहीं मिलते। थक हार कर दोस्त पुलिस में अजबाक मोन की रिपोर्ट लिख देते हैं। पुलिस भी अपने लेवल से जांच कर रही थी। अगले ही दिन पुलिस को किसी राहगीर ने कॉल कर बताया कि यहाँ पर एक शख्स की लाश पड़ी है। पुलिस तुरंत ही लोकेशन पर पहुँचती है। इसी दौरान 3 दिन हो चुके थे और ऊपर से रेगिस्तान की गर्मी थी। बॉडी की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। दोस्त पहचान कर लेते हैं। अजबाक मोन की वाइफ को कॉल किया जाता है। पूरा मामला बताते हैं। सुमेरा परवेज तत्काल ही जैसलमेर आती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सुमेरा से पुलिस वाले पूछते हैं, क्या आपको किसी पर शक है या फिर अजबाक मोन की किसी से दुश्मनी? सुमेरा बताती है, मुझे किसी पर शक नहीं है और अजबाक मोन की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और सुमेरा बताती है कि शायद अजबाक मोन रास्ता भटक गए होंगे और भूख और प्यास की वजह से मर गए होंगे। पोस्टमार्टम के बाद शव को सुमेरा के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस नेचुरल डेथ मानकर मामले की जांच बंद कर देती है, मगर अजबाक मोन की मां और भाई यह मानने को तैयार ही नहीं होते और अपने ओर से आवाज़ उठाते हैं। वक्त बीत गया। केस को 2 साल हो गए। अब साल था 2020। पुलिस की इस फाइल पर नज़र पड़ती है। वो कहती है, क्यों ना हम इस केस को बंद कर दें। वैसे भी ये केस एक दुर्घटना ही तो है। केस को बंद करने के लिए वहाँ के एसपी की साइन की ज़रूरत होती है। उस समय जैसलमेर में एक नए एसपी आते हैं, अजय सिंह। वो ये केस को साइन करने से पहले पढ़ते हैं। जैसे जैसे केस पढ़ते हैं वैसे वैसे हिला देने वाले सच सामने आते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि गर्दन की हड्डी टूटी हुई है और बाइक भी स्टैंड पर लगी हुई है और हेलमेट बाइक के ऊपर लगा हुआ था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जिसकी गर्दन टूटी हो वो कैसे बाइक को खड़ी कर सकता है? गर्दन की हड्डी टूटने पर आदमी सीधा मर जाता है और रिपोर्ट में लिखा था हड्डी बैठने की हालत में टूटी है। बैठते हुए किसी की हड्डी कैसे टूट सकती है? और रिपोर्ट में लिखा था कि उसके पेट में बिना डाइजेस्ट हुआ खाना मिला। जिसके पेट में बिना डाइजेस्ट हुआ खाना मिला वो कैसे भूख से मर सकता है? और रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि अजबाक मोन की बाइक में आधा लीटर पेट्रोल बाकी था और अजबाक मोन का मोबाइल भी वहां से गायब था। एसपी साहब अजय सिंह को यह यकीन हो जाता है कि ये कोई दुर्घटना नहीं
बल्कि सोची समझी साजिश है। अजय सिंह तुरंत ही इस केस का जिम्मा डीएसपी भवानी सिंह को दिया जाता है। जांच शुरू होती है। अशफाक मोहन के तीनों दोस्त और अशफाक मोहन की वाइफ सुमेरा परवेज को नोटिस दिया जाता है जल्द ही जैसलमेर पुलिस स्टेशन आने को। मगर कुछ दिन बीत जाते हैं, चारों में से कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं आता। इसके बाद अशफाक मोहन के भाई के अनुसार चारों पर हत्या की रिपोर्ट कर दी जाती है। तत्काल ही जैसलमेर से 7 पुलिस वालों की टीम बेंगलुरु भेज दी जाती है। कुछ दिन तक तो ये छुपे रहते हैं, मगर पुलिस वाले इनमें से 2 दोस्त को गिरफ्तार कर देते हैं, जैसलमेर ले आते हैं। दोनों से पूछताछ होती है। पहले तो ये दोनों अपने आप को बेगुनाह बताते हैं, मगर पुलिस की सख्ती दिखती ही तो ये दोनों जुल्म कबूल कर लेते हैं और एक हैरान कर देने वाली सच्चाई बताते हैं कि अशफाक मोहन की वाइफ ने हमें घर पर बुलाया था, पैसे का लालच देकर हमें उसका मर्डर करने को कहा। हमने तो पहले मना कर दिया, मगर हम पैसों की लालच में आकर हमने ये सब कर दिया। पुलिस उनसे पूछती है, सुमेरा ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बताया, सुमेरा का पहले डिवोर्स हो चुका था, मगर यह बात अशफाक मोहन को शादी होने के बाद पता चली और सुमेरा का सिर्फ अशफाक मोहन से पैसों के लिए ही शादी की, वरना सुमेरा का चक्कर किसी दूसरे के साथ चालू था। पुलिस सुमेरा की जांच करती है। उन्हें पता चलता है कि सुमेरा दूसरी शादी भी कर दी और अशफाक मोहन के बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए भी निकाले। अभी भी सुमेरा और तीसरा दोस्त पकड़ा नहीं गए थे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद तीसरा दोस्त पकड़ा जाता है, मगर सुमेरा काफ़ी शातिर होती है। वो अपना सिम बार बार चेंज कर रही थी। साइबर सेल्फ को सुमेरा का पता नहीं चलता। इसी जांच में कुछ महीने बीत जाते हैं। पुलिस के हाथ एक नंबर लगता है। वो नंबर सोहेल के नाम पर रजिस्टर था। पुलिस इस नंबर पर 2 दिन तक जांच करती है। इससे पता चल जाता है कि यह नंबर सुमेरा का ही है। पुलिस लोकेशन ट्रेस करके सुमेरा को बेंगलुरु के संजय नगर से पकड़ लेती है। 13 मई 2020 को पुलिस सुमेरा को जैसलमेर ले आती है। सुमेरा से पूछताछ होती है। पहले तो ये कत्ल से इनकार कर देती है, मगर पुलिस के आगे इसकी नहीं चलती और वो अपना जुल्म कबूल कर लेती है। कैसे कुछ पैसों की लालच में आकर सुमेरा ने अशफाक से झूठा प्यार का नाटक किया और उसका कत्ल कर दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।